हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि रैंकिंग्स है, यानी कि क्रम परीक्षा। इससे संबंधित सवाल हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। हर एग्जाम के अंदर इससे संबंधित सवाल आते ही आते हैं। तो इसके अंदर हमसे ये पूछ लिया जाता है कि ए का बाएं से कौन सा स्थान होगा, दाएं से कौन सा स्थान होगा, या फिर इनके बीच में टोटल कितने व्यक्ति हैं, या फिर इनका आपस में स्थान बदल लिया जाए तो ए कौन से स्थान पर होगा और बी कौन से स्थान पर होगा। इस प्रकार से इसमें हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर हमें बाया दाया पर नीचे किसी प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर एक तो होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल, यानी कि क्षैतिज, और एक होता है ऊर्ध्वाधर, यानी कि इस प्रकार से वर्टिकल हमसे खड़े ऊपर से नीचे के पूछ सकते हैं, या फिर वर्टिकल इस प्रकार से इधर से बाएं से दाएं की रैंक या दाएं से बाएं की रैंक पूछी जा सकती है इस क्वेश्चन के अंदर। हम इसके अंदर 3 पार्ट बनते हैं। जैसे कि इसके अंदर 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, रैंकिंग के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उससे अलावा उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। जैसे कि पहला टाइप इसके अंदर बनता है, एक व्यक्ति की बात पूछी गई हो, एक व्यक्ति का स्थान पूछा गया हो। दूसरे में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का स्थान पूछा जाए। तीसरा स्थान परिवर्तन का होता है, यानी कि आपस में स्थान परिवर्तन कर ले, स्थान परिवर्तन कर ले। और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे अधिकतम और न्यूनतम, यानी कि अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी रैंक के अंदर और न्यूनतम कितनी होगी। ये हम 3 टाइप इसके अंदर पढ़ेंगे। एक व्यक्ति का स्थान पूछ लिया जाए, या 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का स्थान पूछ लिया जाए, या आपस में स्थान बदल लिया जाए, और अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछ ली जाती है। तो इनसे संबंधित सवाल बनते हैं। तुम तीनों ही आज के इस वीडियो में देखेंगे। आप मेरे साथ 15-20 मिनट इस वीडियो में बने रहना। आपको मैं इस तरीके से रैंकिंग कम्स क्लियर करवा दूंगा, आपको जिंदगी भर आपको याद रहेगा, कभी भी आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। तो इसके अंदर 3 चीजें याद रखनी है। अगर एक व्यक्ति के स्थान दे रखा है और हमसे कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ रहे, तो L + R + 1, ये सॉरी -1 ये फॉर्मूला लगा देंगे, यानी लेफ्ट + राइट -1 का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे पास कुल व्यक्तियों की संख्या निकल के आ जाएगी। दूसरा होता है, अगर हमसे राइट देकर यानी कि दाया देकर टोटल में से दाया देकर बाएं व्यक्ति की रैंक पूछी जाए, तो होगा राइट बराबर टोटल व्यक्तियों की संख्या माइनस लेफ्ट + 1, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे पास दाएं व्यक्ति की संख्या निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार लेफ्ट का पूछ लेगा तो टोटल में से राइट का माइनस करके +1 कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो ये 3 फॉर्मूले आप याद रख लेना, इनसे संबंधित इस क्वेश्चन बनेंगे और हम पूरे के पूरे क्वेश्चन इनसे कर लेंगे। अगर एक व्यक्ति की संख्या पूछे तो लेफ्ट + राइट -1, अगर राइट व्यक्ति की संख्या पूछे तो टोटल में से लेफ्ट माइनस करके +1 कर देंगे। बाएं व्यक्ति की पूछे तो टोटल में से राइट का मतलब दाएं का माइनस करके +1 कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट की संख्या निकल जाएगी। अब हम इनसे संबंधित सवाल देखते हैं कि एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो हम टाइप फर्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति से संबंधित। जैसा कि हमसे पूछ लिया कह दिया जाएगा कि राजू एक पंक्ति में बाएं से 17वें स्थान पर है, बाएं से 17वें स्थान पर है। राजू एक पंक्ति में बाएं से 17वें स्थान पर है और दाएं से 6ठे स्थान पर है, 6ठे स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये हमसे पूछ लिया जाएगा।
कि राजू एक पंक्ति में बाएं से 70वें स्थान पर है और दाएं से 6ठे स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो मैंने आपको बताया था राइट प्लस वन, राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन, राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन, ये फॉर्मूला लगा देंगे और हमारे पास टोटल व्यक्तियों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो हमारे पास क्या दाएं दे रखा है 6ठा स्थान और लेफ्ट दे रखा है 17वां, तो माइनस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 17 और 6 कितना हो जाएगा 23, और 23 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 22। तो उस पंक्ति के अंदर टोटल 22 व्यक्ति बैठे हैं। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक और सवाल दिया गया है कि एक पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या 40 हो और मनीष बाईं ओर से 7वें स्थान पर हो, तो वह दाईं ओर से कौन से स्थान पर होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसके अंदर भी हम कैसे निकालेंगे, हमें दाईं ओर का निकालना है कि दाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा। बाईं ओर से हमें दे रखा है तो हम दाईं ओर से निकालेंगे। तो दाईं ओर का हमने लिखवाया था आपको राइट बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस वन, इस सूत्र को लगाएंगे और हमारे इसका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कि राइट हमसे पूछा है टोटल व्यक्ति कितने रखे हैं 40 और लेफ्ट से बाएं, लेफ्ट यानी बाएं, बाएं और 7वें स्थान दे रखा है और प्लस 1 करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 33 और प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 34। तो हमारे पास में दाईं ओर से उसका स्थान आ जाएगा 34, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 13वां है और उस पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, तो ए का क्रमांक दाएं से कौन सा होगा। यह भी वैसे सवाल है जैसे हमने इससे पहले किया है। तो कैसे होगा, तो इसके अंदर भी हमने राइट का स्थान क्या पूछा, दाएं का स्थान निकालना है। तो राइट बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, ये वाला सूत्र लगाएंगे और हम इसका भी आंसर निकाल लेंगे। तो राइट का स्थान बताना है, टोटल व्यक्ति कितने हैं 50 और लेफ्ट का स्थान 13वां दे रखा है प्लस 1, यानी कि बाएं से लेफ्ट मतलब बायां, बाएं से 13वां स्थान है तो यह आ जाएगा कितना 37 और प्लस 1 तो यह आ जाएगा 38। तो राइट से स्थान आ जाएगा 38वां, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। इसके बाद हम देखते हैं एक और नेक्स्ट टाइप। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है नेक्स्ट टाइप का, इसको हमें समझना है। किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 10वां है तथा उसी पंक्ति में बी का क्रमांक दाएं से 15वां है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो, क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो इसके अंदर कैसे, इसको ऐसे मत कर देना कहीं आप पहले जैसे कर दो, जैसे कि लेफ्ट प्लस राइट सर ने सिखाया था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेफ्ट प्लस राइट करेंगे तो आ जाएगा 10 और ये 15 और माइनस 1, तो ये हमारे पास 24 आंसर निकल के आ जाएगा और ऑप्शन बी टिक कर दो। तो ये कुछ गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत, ये ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखनी है, कभी भी इस प्रकार का सवाल दिया जाए तो हमने जो निकाला था ये वाला आंसर, तो यहाँ पर केवल एक व्यक्ति की बात की गई थी, जबकि यहाँ पर 2 व्यक्तियों की बात की जा रही है, ए और बी। यहाँ पर 2 व्यक्तियों की बात हो रही है, 2 व्यक्तियों के लिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ आप डायरेक्ट निकाल के ऑप्शन बी करके टिक करके चल दो, तो ये गलत हो जाएगा सवाल, क्योंकि यहाँ पर 2 व्यक्ति दे रखे हैं। बी का क्रमांक दाएं से क्या होगा, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, ए का स्थान 10वां है और दाएं से ये बाएं से 10वां स्थान है, और बी का स्थान ये बाएं से 10वां है, दाएं से 15वां है। तो हमसे पूछा गया है कि इनके बीच में टोटल कितने व्यक्ति हैं। तो इनके बीच में टोटल कितने व्यक्ति हैं ये हम कभी भी नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें साफ साफ नहीं दे रखा है कि इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, हमें कह नहीं सकते। तो इसका अंदर आंसर हमेशा आएगा डी आई, यानी डाटा इनसफिशिएंट। डाटा इनसफिशिएंट यानी कि CND, हम ये भी कह सकते हैं CND, यानी कि कैन नॉट डिटरमाइंड, कहा नहीं जा सकता। इसका आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। तो हमें पता नहीं है, यहाँ पे डाटा अपर्याप्त है, तो हम कह नहीं सकते कि इनके बीच में कितने व्यक्ति आएंगे। अब हम देखते हैं एक और नेक्स्ट टाइप, ये हो गया एक और दूसरा टाइप। अब देखते हैं एक और नेक्स्ट टाइप। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है, किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 10वां तथा उसी पंक्ति में बी का स्थान दाएं से 15वां है और उन दोनों के मध्य 5 व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। इसके अंदर 2 कंडीशन बनती है, या तो आपसे पूछेगा अधिकतम व्यक्ति कितने होंगे इसके अंदर, और या तो पूछेंगे आपसे न्यूनतम व्यक्ति की संख्या क्या होगी। तो इसके अंदर 2 फॉर्मूले हैं, वो भी छोटे छोटे से हैं। जैसे कि अगर अधिकतम इस ऐसे प्रकार का सवाल आपको दे दी जाए और आपसे अधिकतम व्यक्ति की संख्या पूछे, तो राइट प्लस लेफ्ट प्लस मिडिल, यानी कि मध्य के व्यक्तियों को टोटल जोड़ देना है, तो हमारे पास में अधिकतम व्यक्ति की संख्या आ जाएगी। उस रो के अंदर अधिकतम कितने व्यक्ति हैं। और अगर आपको न्यूनतम पूछ लिया जाए तो न्यूनतम के अंदर आपको क्या करना है, राइट प्लस लेफ्ट माइनस मिडिल प्लस 2, इस प्रकार से इसको सोल्व कर देंगे, न्यूनतम व्यक्ति की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अधिकतम व्यक्ति की संख्या निकालते हैं। तो अधिकतम व्यक्ति निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर जो केवल जोड़ना है, तो राइट प्लस लेफ्ट प्लस
और मिडिल यानी मध्य को जोड़ना है। तो हम सबसे पहले अधिकतम व्यक्ति की संख्या निकालते हैं। तो हमें दे रखा है राइट यानी बाएं दे रखा है हमें 10 और राइट दे रखा है हमें 15 और मिडिल दे रखे 5। तो इन टोटल जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या इस रो के अंदर हो जाएगी 30। अब हम निकालते हैं न्यूनतम। न्यूनतम के लिए क्या होगा 10 प्लस 15 माइनस 5 और 2 7। मैंने मिडिल प्लस 2 तो 5 तो यहाँ पे है ही है 5 व्यक्ति और 5 प्लस में 2 तो ये हो जाएंगे 7। तो ये हो जाएंगे 15 10 25। 25 में से माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 18। तो हमारे 18 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अब इसके अंदर अगर अधिकतम व्यक्तियों की संख्या हमसे पूछे तो आ जाएगा 30 और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या हमसे पूछे तो आ जाएगा 18। तो ये हमारा इस प्रकार का सवाल कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। या तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पूछ ली जाती है या फिर न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछ ली जाती है। तो हम इस प्रकार से उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब इसके बाद देखते हैं हम एक और नेक्स्ट टाइप जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है जो कि हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और उससे ऊपर एसएससी कभी भी नहीं पूछता है। या रेलवे कोई सा भी एग्जाम उससे ऊपर नहीं पूछेगा। मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है। यह अंतिम सवाल है इस रैंकिंग का लास्ट सवाल है। इससे ऊपर एसएससी कभी भी नहीं पूछता है। किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है तथा बी का स्थान दाएं से 15वां है। जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। तो बताएं कि इसके अंदर 3 क्वेश्चन है। कुल व्यक्ति पंक्ति में कितने हैं। दूसरा क्वेश्चन स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से क्या होगा। तीसरा दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं। इन तीनों के आंसर हमको देने हैं। तो अब ये मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये बना लेते हैं। तो ये हो गया ए का स्थान बाएं से और ये हो गया बी का स्थान दाएं से। ये बायां और ये दायां यानी कि ए का स्थान बाएं से, ये हो गया ए का स्थान बाएं से और बी का स्थान दाएं से। तो एक किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है यानी कि ये बैठा दिया 20वां। इसी प्रकार बी का स्थान दाएं से 15वां है, बी का स्थान दाएं से 15वां है। ठीक है साहब हमने बैठा दिया। उसके बाद में आ रहा है जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है यानी कि ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं यानी कि ए है जो बी की जगह चला जाता है और बी है जो ए की जगह चला जाता है। तो ए है जब स्थान बदल लेता है तो 23वें स्थान पर चला जाता है। हमने कह रखा है कि ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है यानी ए है जो 20 पे है तो 23वां हो जाता है यानी कि कितने कदम आगे चलता है 3 कदम आगे चलता है। आगे जा रहा है ए 20वें स्थान पर होता है और 3 कदम बाएं से आगे बढ़ जाता है मतलब 23वें स्थान पर चल जाता है यानी कि आगे चला जाता है 3 कदम। तो 20 से 3 कदम आगे जाता है तो 21, 22 और 23वें स्थान पर यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है समझ में आया। 20वां स्थान पर है 3 कदम 23वें कदम पर वो पहुंच जाता है। ए का स्थान 23वां हो जाता है स्थान बदलने पर तो वह 2 कदम आगे जाता है यानी कि 21, 22 और 23 तो 23वें स्थान पर बैठ जाता है। इसी प्रकार जब ये 23वें स्थान पर गया तो बी भी दाएं तरफ मतलब बी भी चलेगा तो बी कितने स्थान पर हो जाएगा 15, 16, 17, 18 तो बी पहुंच जाएगा 18वें स्थान पर। तो हमसे पूछा क्या गया है कुल व्यक्ति पंक्ति में कितने हैं। तो मैंने आपको सिखाया या तो इनको जोड़ लो माइनस 1 कर दो जोड़कर या फिर इनको जोड़कर माइनस 1 कर दो। मैंने आपको सिखाया है कि दोनों व्यक्तियों का स्थान दे रखा हो तो L प्लस राइट माइनस 1 यानी कि लेफ्ट राइट माइनस 1। तो हमें दे रखा कितना 15 और 23 और माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37। तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं 37। इसी प्रकार हमसे पूछ लिया जाए स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से कौन सा होगा। तो बी का स्थान दाएं से कौन सा हो जाएगा बी का स्थान दाएं से 18 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 18। और दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं तो 1, 2 इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर हमारे दोनों के मध्य कितने व्यक्ति आ जाएंगे 2। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा सवाल मैंने आपको बड़े ही प्यार से समझा दिया है। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप